सुप्रभात। परमात्मा के तत्व का ज्ञान, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। परमात्मा के तत्व का ज्ञान। इस सर्वशक्तिमान, सबके प्रेरक और सब पर शासन करने वाले परमेश्वर को यदि कोई साधक इस दुर्लभ मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही जान लेता है, अर्थात जब तक इसमें भजन, स्मरण, ध्यान, योग आदि साधन करने की शक्ति बनी हुई है और जब तक यह मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक इस शरीर के रहते रहते ही सावधानी के साथ प्रयत्न करके सद्गुरु द्वारा बताए गए सूरत शब्द योग, ध्यान योग आदि के अभ्यास द्वारा परमात्मा के तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो अनादिकाल से जन्म मृत्यु के प्रभाव में पड़ा हुआ यह जीव से छुटकारा पा जाता है, नहीं तो फिर उसे अनेक कल्पों तक विभिन्न लोकों और तमाम योनियों में शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः मनुष्य को मृत्यु आने से पहले पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे मल रहित दर्पण में उसके सामने आई हुई वस्तु दर्पण से विलक्षण और स्पष्ट दिखलाई देती है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषों के विशुद्ध अंतःकरण में वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे स्वप्न में वस्तु समूह यथार्थ रूप में ना देखकर स्वप्न दृष्टा मनुष्य की वासना और विविध संस्कारों के अनुसार कहीं की वस्तु कहीं अव्यवस्थित रूप से स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही पितृलोक में परमेश्वर का स्वरूप यथावत स्पष्ट ना देखकर अस्पष्ट ही दिखता है, क्योंकि पितृलोक को प्राप्त प्राणियों की पूर्व जन्म की स्मृति और वहाँ के संबंधियों का पूर्ववत ज्ञान होने के कारण वे तदनुरूप वासना जाल में बंधे रहते हैं। तो गंधर्व लोक पितृलोक की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है। इसलिए जैसे स्वप्न की अपेक्षा जागृत अवस्था में जल के अंदर देखने पर प्रतिबिंब का कुछ न कुछ देखकर यथावत तो दिखता है, परंतु जल की लहरों के कारण हिलता हुआ सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं दिखता। वैसे ही गंधर्व लोक में भी भोग लहरियों में लहराते हुए चित्त से युक्त वहाँ के निवासियों को भगवान के सर्वथा स्पष्ट दर्शन नहीं होते, किंतु ब्रह्मलोक में वहाँ रहने वालों को छाया और धूप की तरह अपना और उन पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है। वहाँ किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। इसी प्रकार यह मनुष्य शरीर भी एक लोक है। इसमें पर ब्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा दोनों धूप और छाया की तरह हृदय रूप गुफा में रहते हैं। अतः मनुष्य को दूसरे लोकों की कामना न करके इस मनुष्य शरीर के रहते रहते ही उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जान लेना चाहिए, उसको जान लेना चाहिए। जब हम लोग कहीं जाना चाहते हैं तो सोचते हैं क्या क्या सामान रास्ते के लिए चाहिए, क्या क्या तैयारी करनी है। आने की शहादत है, जाना, फिर जाने से क्या घबराना, आया है तो जाना भी है। डेथ इज एज श्योर एज एनीथिंग। तो जब हमें मालूम है कि जाना है तो उसकी तैयारी करें। जब आखिरी वक्त आए तो हमारी क्या गति होती है? अंतमति सो गति। ये निश्चित हो जाना है कब जाना है, किस वक्त जाना है, ये ज्ञात नहीं है, तो उसकी तैयारी करें। क्या तैयारी करें? अंत समय कैसे विचार, कैसी बुद्धि हो, कोशिश करें कि हम अपनी धारणा बनाएं, उसकी याद करें। ये जरूरी नहीं उस समय याद आ जाए, ये मजाक नहीं है कि अंत समय ईश्वर याद आ जाए। इसके लिए अभ्यास करना है, चलते फिरते खाते पीते याद करें। उस समय याद आ जाए तो याद, वरना सब बेकार। किंतु ये कोई कठिन बात नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हम भी रगड़ करें। रगड़ क्या है? उसकी याद करें। हम यही सोच लें कि जो करें भगवान के लिए करें।
दूसरी बात, जो गुजर गया है, जो गुजर रहा है, हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। हम दुख में हैं, सुख में हैं, ये सब भगवान की दया है। यही संकल्प कर लें तो कोई दुख सुख नहीं है। मनुष्य जीवन सब जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों में भटक कर ये मनुष्य जीवन मिलता है। सब भगवान की स्मृति में कार्य करें, उसका ही समझ कर करें तो काम सही व अच्छी तरह से होगा। संकल्प करें कि भगवान जो कर रहा है अच्छा करता है। जैसे कोई पिता नहीं चाहता कि उसकी संतान दुखी रहे, पर वो तो परम पिता है, क्यों चाहेगा। मगर एक बड़ी कठिन बात है, या यूँ कहे कि बड़ी मुश्किल बात है, जब हम सोचते हैं कि ये काम मैंने किया है तो उसका भोग भी तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। अब मनुष्य के 3 प्रकार के कर्म होते हैं: प्रारब्ध, क्रियमान और संचित। प्रारब्ध वह जिनका भोग हम भुगत रहे हैं, क्रियामान कर्म जो हम कर रहे हैं, कुछ का भोग हो जाता है, बहुत से शेष रह जाते हैं, शेष संचित में चले जाते हैं, और जब प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं तब संचित से भोगते हैं, आगे का प्रारब्ध बन जाता है। हमें करना ये चाहिए कि संचित खत्म हो जाए। दुख में न ज़्यादा दुखी, सुख में न ज़्यादा खुशी। तो हमें ऐसी धारणा बनानी चाहिए कि ये तो भगवान की दया कृपा है। भगवान जो कुछ कर रहा है हमारे कल्याण के लिए है। विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, करम भुगाए छुड़ावे माया। निष्कर्ष यह निकला कि हम धारणा बनाएं कि जो सुख दुख व परिस्थितियां हों वे भगवान की ओर से हमारे कल्याण के लिए हैं। जरा सी नुक्ते की बात है कि धारणा बनाएं जो हो रहा है सब कल्याण के लिए है, तो कोई दुख सुख की बात ही नहीं। भगवान से ही प्रेम ना करें, बल्कि भगवान के भक्तों से मिलें, उनका सत्संग व उनकी सोहबत करें। उनके पास कुछ है नहीं, है केवल भक्ति, और वही वे तुम्हें देंगे, वही वे तुम्हें देंगे। तू जन हरि से हित कर, कर हरिजन से हित। माल मुल्क हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। कैसा अच्छा नुस्खा है। हम बुजुर्गों को याद नहीं करते, बल्कि बुजुर्गी हर समय हमारे व्यवहार को देखते हैं, वे सोचा करते हैं, वो हर समय हमारी याद करते हैं, चाहे हम भूल जाएं। हम लोग वंशावली पढ़ते हैं, उसका मतलब भी उनकी याद करना है, वो भी याद करें। हमें हर समय भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। परमात्मा को धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, यह भी अपनी संतुष्टि के लिए, हमारी संतुष्टि के लिए है। सच्चे दिल से परमात्मा की याद करने से उसके गुण हम में आ जाएंगे। सच्चे दिल से भावपूर्ण तरीके से परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मा के सारे गुण हम में आ जाएंगे। इसमें कोई भ्रम नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा दोनों धूप और छाया की तरह हृदय रूप गुफा में रहते हैं। अतः मनुष्य को दूसरे लोगों की कामना न करके इस मनुष्य शरीर के रहते रहते ही उस पर ब्रह्म शरीर को जान लेना चाहिए।